होती है, और उसका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर होने लग जाता है ना, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, राइट, और हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रेस में होती है, राइट, और हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा यस स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ओके, यस मोस्टली हमारे जो शरीर के कार्य हो रहे हैं, चाहे अपने आप हो रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं, राइट, अपने आप हो रहे हैं उनको इनवॉलंटरी कहते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको वॉलंटरी कहते हैं। ओके, जो भी हमारे शरीर के काम हो रहे हैं, जैसे खाना पच रहा है, वो हम तो नहीं कर रहे, वो अपने आप ही पच रहा है ना, खाने की मसल्स अपने आप ही काम कर रही हैं, हम तो नहीं कह रहे चलो भाई खाना खाना तुम अमाशय में जाओ खाने, अब अमाशय का काम हो गया, चलो आप छोटी आंत में जाओ, अब आप बड़ी आंत में जाओ, हम तो ये सब काम नहीं ना कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, राइट। बात समझ रहे हो मेरी अंशदीप? यस मैम। यस मैम। ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं, तो ये इनवॉलंटरीली अपने आप ही ये सारे काम हो रहे हैं। कुछ काम वॉलंटरीली होते हैं, कि जैसे आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हो, आप अपनी मर्जी से उस हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो, राइट, यस मैम। आप अपनी मर्जी से हाथ को ऊपर, वो वॉलंटरीली एक्शंस है, वॉलंटरी एक्शंस है। तो हमारा जो ब्रेन है वो वॉलंटरी एक्शंस भी करता है और इनवॉलंटरी एक्शंस भी करता है। और जब हम दुखी हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम हमारे ब्रेन के अंदर से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके, जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बहुत बीमार भी हो गए, आप फिजिकली बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है या किसी और तरीके से स्ट्रेस्ड आउट है, तो आपको पता है आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स का भी जो लेवल है वो हाई हो जाता है। ये तरीके मैम तरीके के हार्मोन्स है। हाँ मैम जी बेटा। हम्म बस स्ट्रेस लेने से हमारा बीपी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यस मैम। हाँ ठीक है, हम उसकी भी बात करेंगे, पर पहले मैं अंशदीप के सवाल का जवाब दे रही हूँ कि अंशदीप ये बोला था कि जब हमें एंजाइटी होती है या हमें दुख होता है, तो उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, राइट। कभी कभी हमें भूख लगनी कम हो जाती है, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको पॉटी लग जाती है, उनको लूज मोशन ही लग जाता है, राइट। हर एक बॉडी के डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, पर ये उसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, और उन हार्मोन्स से वो हमारी बॉडी को एक तरीके से एक्ट करने को कहता है, ओके। और किसी की बॉडी जो हार्मोन्स के को एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है, किसी की बॉडी दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। ये हर एक बंदे की बॉडी पे डिपेंड करता है, ओके, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है ना, किसी के यस तो मैम। आपकी बॉडी एक तरीके की है, दूसरे की बॉडी एक तरीके की है। हम्म तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जब भी एंजाइटी होती है तो उसके अंदर हमारे शरीर में हर एक चीज जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है, जैसे हमारा दिल भी जल्दी जल्दी धड़कने लग जाता है, ओके। और कभी यस कभी मैम। हम, हाँ, और हमारे पेट में कभी कभी क्या होता है, जो आपके पेट में आपको पता है हल्का हल्का एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपके पेट में हल्का हल्का एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो आपके खाने को डाइजेशन के लिए यूज होता है। यस मैम। तो कभी क्या होता है, वो एसिड हल्का सा ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे तो एसिड से तो और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वो क्या होता है, जब ये
डाइजेस्टिव जूसेस, ये एसिड, ये सारी चीजों का इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। उस इम्बैलेंस के कारण आपकी जो बॉडी है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को जल्दी जल्दी कभी कभी अवशोषित भी नहीं करता, अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करता न्यूट्रिएंट्स को, और अपने अंदर से निकालना शुरू कर देता है, पानी को भी निकालना शुरू कर देता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है एंजाइटी में, कुछ लोगों को ऐसे भी होता है, ठीक है। तो हर एक बंदे की बॉडी के हिसाब से बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसका इफेक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। कुछ लोगों को कभी भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को कभी पॉटी ज्यादा आ जाती है एंजाइटी में, स्ट्रेस के कारण, जो आप कह रहे हो ना दुखी होना, उस सब के कारण। कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी जैसे हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाता है, मीन एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब ऐसे में अनपच की स्थिति बन जाती है और हमें अनपच हो सकता है। ऐसे में क्या हो जाता है बेटा? साजिया आपने क्या? अनपच, ठीक है, हाँ हाँ, अनपच हो जाता है। या फिर इवन अगर हम कभी कभी क्या होता है, कुछ हम ऐसा खा लें जो हमारी बॉडी अमेजिंग है, जैसे मैंने बोला, उसको अपने ही पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज नहीं अच्छी। तो क्या होता है, हमने कुछ खाया, कभी कभी तो हमारे को मुंह में ही पता चल जाता है कि यार ये हमने सही चीज नहीं खाई, हमने कोई मान लो ऐसे पत्थर हमारे मुंह में आ गया, तो अपने आप ही हम उसको निकाल देते हैं ना, हमारा मुंह उसको अंदर नहीं ले जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर भी जा करके हमारे स्टमक को पता चलता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे को इसको बाहर निकालना है। कभी कभी क्या होता है, किसी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है कोई, आपने कभी ये सुना होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई किसी को, राइट। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चला गया, किसी भी कारण गया हो, हमारे मुंह के अंदर चला गया, तो हमारे पेट में जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हम सोचते हैं हम बीमार हो गए, हमें उल्टियां आ रही हैं, पर बॉडी क्या कर रही है, बॉडी आपके अंदर जो गलत माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, बैक्टीरिया चला गया, कुछ भी चला गया, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। तो वो खाने को अंदर ले जाने की बजाय, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की बजाय, छोटी आंत में भेजने की बजाय, वो खाने को वापस फूड पाइप में भेजना शुरू करती है कि मेरे को उसको अंदर नहीं लेके जाना, मेरे को अब उसको बाहर निकालना है। तो जो आमाशय है वो ऐसे पुश करता है कि भैया मुझे ये गलत चीज अंदर नहीं लेके जानी, वो पुश करता है और फूड पाइप से वापस बाहर निकाल के मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देता है। उसको उल्टी कहते हैं, राइट, वमन, वमन कहते हैं उसको। मैम वो बेटी जैसे हमने कभी कोई तली हुई चीज खा ली, जैसे तली हुई चीज खा ली बाहर की, तो उसमें जब बार ज्यादा खा लेते हैं तो पेट दुखने लग जाता है। हाँ, क्योंकि बेटे पेट की एक कैपेसिटी है ना, जो तला हुआ होता है, आपको पता है तला हुआ भोजन अच्छा नहीं होता, उसके अंदर ट्रांस फैट होता है, उसको अंग्रेजी में ट्रांस फैट कहते हैं, मैं हिंदी में देख के बताऊंगी क्या कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी उसको पचा नहीं सकती। और फिर जो तला हुआ, जब आपकी बॉडी थोड़ी देर तो उसको लेती रहती है, पर वो कहती है मैं कितना और लूं, बॉडी भी तो अपने आप को बैलेंस, इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करती है, संतुलन में रखने की, पर वो कुछ देर तक ही ले सकती है उसको। या तो अगर फिर भी जो पदार्थ आपके लिए अच्छा नहीं है, मान लो तला हुआ भोजन नहीं अच्छा, वो अगर फिर भी आप अपने बॉडी में डालते रहते हो, तो फिर वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, कभी कभी आपके पेट में अल्सर्स भी हो जाते हैं। लेकिन वो सब होने से पहले बॉडी क्या करती है, या तो वो जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अगर मान लो थोड़ा सा तला हुआ आपने खाना खाया, या तो वो उल्टी के रास्ते से निकल सकता है, या फिर वो नॉर्मल
पाचन करते हुए पुप्पू के रास्ते से बाहर निकल सकता है। ओके, छोटी मात्रा में आपको पता नहीं चलता, पर जब बहुत ज्यादा मात्रा होती है फिर आपको पता चलता है। मैम अगर हम एक मिनट ज्यादा बेटा, ये खाना ना भी गिव मी अ सेक, एक मिनट। हाँ जी बेटे, सॉरी। ये कौन बोल रहा था? हेलो। यस मैम, हाँ दक्ष, आप बोल रहे थे? यस मैम। हाँ, क्या अगर हम बात कर ज्यादा रहे थे? खाना भी खा लेते हैं, जैसे हम्म ज्यादा हमने आवश्यकता से ज्यादा ही खा लिया, तो हम्म। उसमें पेट दर्द होने लग जाता है, उल्टी जैसा फील होने लग जाता है। हाँ, क्योंकि पेट की कैपेसिटी है ना बेटे, उसमें आपने भी आवश्यकता से ज्यादा खा लिया। अब पेट है, एक गुब्बारा है, गुब्बारा बेचारा बढ़ता जाता है, फिर वो कभी कभी वापस थोड़ा थोड़ा फूड पाइप में ही रहने लग जाता है। उसका और उसका एक कैपेसिटी है कि जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है? कि ताकि वो खाने को पचा पाए और आगे मूव कर पाए, राइट। लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर डालोगे तो वो भी बेचारा परेशान हो जाता है। इसका मतलब कि वो ज्यादा खाना पचा नहीं सकता। हाँ, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही खाना वो पचा सकता है। मैम हाँ जी। मैम जैसे आपने बोला कि जितनी हमारी कैपेसिटी है वो खाना उतना ही पचा पाता है। मैं कभी कभी ये सोच के हैरान होता हूँ कि जो रैशनल्स होते हैं, रैशनल्स पहलवान, मैम वो भी तो बहुत ज्यादा खाते हैं, मैम उनको कैसे पच जाता है? एग्जैक्टली तो वो बेटे, और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना सर, हर एक बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, यस मैम। तो वो कैपेसिटी आप बढ़ा भी सकते हो। यस मैम। जैसे आपने खाना खाया, अभी जो जैसे मजदूर काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, राइट, जो बहुत अपने शरीर से बहुत शारीरिक काम बहुत करते हैं, तो उनको खाना अपने आप को एनर्जी देनी होती है ना, अपनी मसल्स के अंदर उनके एनर्जी चाहिए, उनको अपने शरीर के अंदर एनर्जी चाहिए, राइट। यस मैम। तो उनको उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाने की जरूरत होती है। जैसे आपको पता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें? रोटी में से हमें मिलते हैं ना, यस मैम। रोटी में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर जो बंदा फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करता है, उसको उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स खाने की जरूरत है जो कि रोटी में से आते हैं। लेकिन अगर मैं कोई फिजिकल वर्क नहीं करती, मैं मान लो मैं तो दुकान पे जाती हूँ और दुकान पे जाके आराम से बैठ जाती हूँ, या मैं सारा दिन स्वेटर बुनती रहती हूँ, राइट, मैं और कोई घर में उठ के अपने कोई पोछा नहीं लगाती, कोई फिजिकल वर्क नहीं करती, राइट, तो उससे क्या होता है, मैं रोटी खाती रहती हूँ, और मेरी जो रोटी है वो आपको पता है वो बाद में शुगर में चेंज हो जाती है। यस मैम। और चीनी फिर जाता है। हाँ, और वो जो शुगर है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है ना। वो तो एनीवेज वो डिफरेंट एक हम बात कर रहे हैं। हाँ, आप बात कर रहे थे कि कैपेसिटी की बात कर रहे थे, राइट, कि कोई लोग ज्यादा खाना खाते हैं, जो रेसलर्स हैं वो काम भी तो उतना फिजिकल वर्क भी तो करते हैं ना। जो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा उसको तो नहीं चाहिए इतना खाना, पर हाँ मेंटल वर्क के लिए भी चाहिए खाना। जैसे आपने कभी ये नोटिस करा है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो आपको भूख भी लगनी, आपको लगता है आप और ज्यादा खाना खाओ, आपके साथ कभी ऐसे होता है? या शुगर खाओ फटाफट, ऐसे होता है? जब आपका कोई टेस्ट है, आपने कोई पढ़ाई करनी है, कोई ब्रेन वाला काम करना है, ऐसे कभी होता है आपके साथ? यस मैम, मेरे साथ हुआ है, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पेरेंट्स भी कहते हैं भी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो दही चीनी खा के जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है बेटे, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को भी तो शुगर चाहिए ना। यस मैम। ब्रेन बेचारा कैसे काम करेगा? तो जब आप बहुत ज्यादा कोई ऐसे पढ़ाई का काम कर रहे होते हो, तो आपका ब्रेन शुगर को यूज कर रहा है। जब कोई चीज यूज हो रही है फिर उसकी और ज्यादा आवश्यकता होती है,
है ना, तो आपका मन करता है आप कुछ खा लो। ऑलराइट, ठीक है। और कोई था, मैंने किसी का जवाब ना दिया हो? यस मैम, मैंने पूछा था भी ब्लड प्रेशर क्यों इस टेस्ट से बढ़ता है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप, हम ब्रेन की बात कर रहे थे ना, याद है थोड़ी देर पहले, कि जो ब्रेन है वो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, मान लो आपके पीछे कोई शेर आ गया हाँ, या कोई आपके सामने डाकू आ गया, या ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या कुछ भी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी में से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी को जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। आपके हार्ट को जल्दी जल्दी धड़कने को बोलते हैं, आपके रेस्पिरेशन को कहते हैं जल्दी जल्दी काम करो। ये जल्दी जल्दी काम करने को क्यों कहते हैं? बिकॉज वो बॉडी सोच रही है मेरे को अपने अंदर एनर्जी लेके आनी है और मेरे को इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है, राइट? कि जैसे अगर आपके सामने शेर आ गया या आपके सामने डाकू आ गया, अब आपने उसका सामना करना है ना, राइट? उससे लड़ाई करनी है, तो या लड़ाई करनी है या उससे भागना है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइट और फ्लाइट। या उससे लड़ो या फ्लाइट कर लो या भाग जाओ, या आप डाकू को देख के भाग जाते हो या आप उससे लड़ाई करते हो। तो इस सिचुएशन में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। और ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है कि उससे बॉडी को ज्यादा एनर्जी भी आती है और वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और ये जो जल्दी जल्दी काम करने हैं, उन्हीं कामों में से एक काम होता है आपका हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, जिसको टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। ओके, और जब हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, पंप कर रहा है, और जब हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा होता है दिल, और वो पंप क्या कर रहा है, वो ब्लड को ही पंप कर रहा है ना, ब्लड को जल्दी जल्दी आपके सारी की सारी जो ब्लड वाली पाइप्स हैं उसमें भेज रहा है। अब किसी पाइप के अंदर तेज गति से आप पानी भेजोगे तो वो पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, राइट? और ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है आपकी पाइप्स के अंदर, आपके जो ब्लड वाली पाइप्स हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वाली पाइप्स में जो ब्लड जा रहा है, वो पाइप की दीवारों के अंदर कितना प्रेशर डाल रहा है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ओके, यस मैम। बात समझ में आ रही है? तो Yes, जब पानी जल्दी जल्दी जा रहा है तो दीवारों के ऊपर वो प्रेशर भी ज्यादा डाल रहा है, खून जल्दी जल्दी वेसल्स में से जा रहा है, पाइप्स में से, तो वो पाइप्स के अंदर प्रेशर भी ज्यादा डाल रहा है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर लो कब होता है? ब्लड प्रेशर, वेरी गुड क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर लो ऐसे हो सकता है कि जब आपने खाना कम मान लो खाया, आपके अंदर एनर्जी कम है, राइट? और आपके शरीर में अगर पानी कम हो गया, फ्लूइड कम है, तो ब्लड प्रेशर आप इस हिसाब से मानो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी है या ब्लड है, वो पाइप्स के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है, राइट? अब अगर वो जो पानी है वो कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर मोस्टली जो कंटेंट है वो पानी है, राइट? अगर आपके बॉडी के अंदर पानी कम है तो ब्लड के अंदर भी पानी कम होगा। जब ब्लड के अंदर पानी, या तो ब्लड के अंदर पानी कम है तो वो पाइप के अंदर जो प्रेशर है, पाइप की वॉल्स पे जो नॉर्मल प्रेशर पड़ना चाहिए वो उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, वो प्रेशर कम है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर आप कई बार ऐसा भी करते हैं भी ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना है, नीचे का इतना है, तो इसका क्या मतलब होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोग बड़े वो क्या इंक्विजिटिव कहते हैं उसको, जिज्ञासु,
आप बड़े जिज्ञासु हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको पता है एक ऊपर का प्रेशर होता है, नीचे का प्रेशर होता है, राइट? एक होता है कि जब आप ये जो आपका अच्छा जो हार्ट है, राइट, जैसे हार्ट धड़कता है वो पंप कर रहा है ना, ब्लड को पंप कर रहा है रेगुलरली, और जो आपके ब्लड वेसल्स भी हैं उसमें ब्लड रेगुलरली जा रहा है, राइट? एक है जो आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, एक है रिलैक्स्ड है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या होता है आपको पता है? यस मैम। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स? मैम जैसे सांप और रिलैक्स करके रेगुलेट पे चलता है। हाँ, जैसे आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस यस मैम। मैम। हाँ, तो आपने क्या बताया था? क्या कैसे चलता है? क्या कुछ तो बोल रहे थे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। अच्छा, नहीं बेटा मुझे बात नहीं समझ में। एनीवेज, मैम वो कॉन्ट्रैक्ट सांप के बारे में बोल रहा है। अच्छा, सांप के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सांप की मसल्स होती हैं, गुड एग्जांपल, जो उसकी मसल्स होती हैं वो अपने आप को पिचका रही हैं फिर रिलैक्स कर रही हैं, राइट? या और जो आपकी मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं। रिलैक्स हो गया ऐसे ढीला छोड़ देना, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी चीज को सिकोड़ देना, ओके? और जैसे आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता रहता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है, ओके? जो आपका हार्ट है ना, सुन रहे हो? यस मैम। हार्ट है, हार्ट क्योंकि उसको ब्लड पहुंचाना है पूरी बॉडी के अंदर, तो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने के अंदर बॉडी के अंदर पाइप्स हैं, उसमें पहुंचाने के लिए वो क्या करता है? हार्ट पंप करता रहता है। जैसे वाटर पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स के बारे में सुना है? यस मैम। यस मैम। स्पेशली अब देखो, कोई भी चीज है, पानी है या वस्तु है, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आसानी से गिर सकती है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन जब हमने नीचे से ऊपर कोई वस्तु ले जानी होती है तो हमें एक पंप की जरूरत होती है। वो अपने आप आसानी से नहीं ना गिरती, अपने आप आसानी से नहीं जाती, राइट? हमारे को पंप एक चाहिए होता है, तो हार्ट इज लाइक अ पंप। तो हार्ट पंप करता रहता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता रहता है। जैसे हमें मैम। में से पानी निकालना है जमीन में से, तो उसमें पंप लगाते हैं हम। हाँ, जब जमीन में से पानी निकालना है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमने चलना है। पानी ऊपर से नीचे तो जा सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं ना जा सकता। यस मैम। यस राइट, मैम। ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हमारा हार्ट है वो पंप करता रहता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, ऊपर से नीचे भी भेजना है, नीचे से ऊपर भी भेजना है, क्योंकि हार्ट तो मिडल में है ना, मिडल में इधर लेफ्ट साइड पे आपके जो रिब केज की हमने आज बात करी थी, रिब केज के मिडल में हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट होता है, ओके? तो उसको ब्रेन को भी, स्पेशली ब्रेन को तो बहुत जरूरी है ब्लड पहुंचना, नहीं तो आपका ब्रेन बेचारा मर जाएगा, काम नहीं करेगा ब्रेन। ब्रेन नहीं तो सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, ओके? तो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करके, सिकुड़ के और रिलैक्स कर करके पंप करता रहता है ब्लड सारी बॉडी के अंदर। जो आप बोल रहे हो ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर,
वो यही दोनों चीजें हैं। जब वो हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो उसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट रिलैक्स्ड होता है तो उसको डायस्टोलिक, उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आपको पता है नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? यस मैम। ऊपर वाला कितना होना चाहिए और नीचे वाला कितना होना चाहिए? 100 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जैसे 120 इतना, और नीचे वाला 80-79 होना चाहिए इतना, हाँ, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। या एग्जैक्टली, नीचे वाला ज्यादा होना ज्यादा डेंजरस है, राइट? ठीक है, तो ये हमने बात करी। और बताओ अभी मैम कितना 10 बज गए। ठीक है, तो अभी हम फिनिश करें क्लास? अभी हम फिनिश करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट जब भी मैम क्लास लेंगे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेंगे, बात फिर आप होंगी। ठीक है बच्चों? यस बाय ठीक है, चलो, ओके, नमस्ते।